हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हमारी तरफ से जो है सभी विद्यार्थी को नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। जैसे हो सभी लोगों के लिए कर दिए। तो आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है? आपके मन में होगा क्षेत्रमिति क्या होता है। इससे क्वेश्चन परीक्षा में 20 नंबर का आता है। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन परीक्षा में 20 नंबर का आता है। क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्रमिति मतलब किसी भी क्षेत्र को मापना, चाहे वो क्षेत्र जो हो आयताकार हो, वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, त्रिभुजाकार हो, घनवाकार हो, किसी भी क्षेत्र को मापना जो है वो क्षेत्रमिति कहलाता है। यहां जो क्लास 10 में है पहला चैप्टर वो है वृत्त। वृत्त का चैप्टर आपको पढ़ना है, सो कहते इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है। तो वृत्त किसे कहते हैं? सवाल है कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त का परिभाषा क्या होता है? व्हाट इज सर्कल? परिभाषा होता है किसी गोल आकृति से घिरे हुए वैसे समतल क्षेत्र को वृत्त कहा जाता है जिसमें केंद्र से परिधि तक खींची गई सभी दूरियां बराबर हो। केंद्र से परिधि तक खींची गई सभी दूरियां बराबर हो, उसे वृत्त कहा जाता है। सवाल है कि केंद्र किसे कहा जाता है, परिधि किसे कहा जाता है? केंद्र मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब होता है वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहा जाता है। तो वृत्त की परिभाषा बताने के पहले हम बताना चाहेंगे केंद्र क्या होता है। पहले आप केंद्र के बारे में जानिए। व्हाट इज सेंटर? इसका परिभाषा क्या हो गया कि वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहा जाता है। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहा जाता है। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहा जाता है। और फिर है इसमें समझना एक चीज और है कि परिधि किसे कहा जाता है। सरकमफेरेंस कहते हैं अंग्रेजी में। वृत्त की लंबाई को परिधि कहा जाता है। वृत्त की लंबाई को परिधि कहा जाता है। वृत्त की लंबाई को क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। समझ गए? किसे कहते हैं परिधि। अब वृत्त का परिभाषा आराम से समझ में आएगा कि परिभाषा क्या वृत्त का। व्हाट इज वृत्त, व्हाट इज सर्कल। क्या परिभाषा है? किसी गोल आकृति से घिरे हुए। क्या परिभाषा है? किसी गोल आकृति से घिरे हुए। किसी गोल आकृति से घिरे हुए वैसे समतल क्षेत्र को वृत्त कहा जाता है। जिसमें केंद्र से परिधि तक खींची गई सभी दूरियां बराबर हो। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। किसी गोल आकृति से घिरे हुए वैसे समतल क्षेत्र को वृत्त कहते हैं जिसमें केंद्र से परिधि तक की सभी दूरी बराबर हो। यदि केंद्र से परिधि तक की दूरी बराबर नहीं होता है तो वृत्त नहीं कहलाएगा। ठीक है? और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है,
केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या का परिभाषा क्या हो गया? त्रिज्या का परिभाषा देख लीजिए, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रेडियस। रेडियस क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको कहते हैं रेडियस, है ना। इसका परिभाषा क्या हो गया? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, त्रिज्या कौन हो गया? ये यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या कहलाया। ये सब त्रिज्या है, ये सब क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या को इसे R से सूचित किया जाता है, इसे R से सूचित किया जाता है। त्रिज्या का मतलब क्या हो गया? रेडियस, यानी, है ना। और रेडियस क्या होता है? व्यास का आधा होता है, यह व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा होता है। अर्थात R बराबर D/2। D मतलब व्यास, डायमीटर। तो आगे जो है अब बता रहे हैं, अभी लिखा है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यह व्यास का आधा होता है। सवाल है कि व्यास किसे कहते हैं? सवाल आ गया कि व्यास किसे कहते हैं? व्यास मतलब डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं? देखिए, ये वृत्त है, ये हुआ डायमीटर इसका। मतलब क्या हुआ? ये रेखा कहां जा रहा है? ये रेखा जा रहा है वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। क्या क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, जिसके दोनों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, है ना। क्या हो गया इसका परिभाषा? कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वैसी रेखाखंड जिसके दोनों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। क्या परिभाषा हो गया इसका? परिभाषा हो गया कि वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर, केंद्र से होकर जाने वाली वैसी रेखाखंड, रेखाखंड जिसके दोनों शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, उसे व्यास कहा जाता है। इसे D से सूचित किया जाता है, इसे D से सूचित किया जाता है। यह त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात D बराबर 2R। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, D बराबर 2R होता है। ठीक है, तो व्यास के बारे में समझ गए, त्रिज्या के बारे में समझ गए। ठीक है, अब देखिए बताते हैं दूसरा। अब आगे देखिए,
अब बता रहे जीवा, जीवा के बारे में। जीवा किसे कहते हैं? कॉर्ड। जीवा किसे कहा जाता है? जीवा किसे कहा? देखिए ये जीवा क्या होता है, देखिए पहले फिगर समझिए, फिगर से। ये जीवा हुआ, ये भी 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 जीवा हुआ, ये सब क्या हुआ? जीवा हुआ। जीवा का परिभाषा क्या हो सकता है? वैसी रेखाखंड जिसके दोनों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। वैसी रेखाखंड जिसके दोनों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, उसे जीवा कहा जाता है। और इसके आधार पर क्या हो गया? वृत्त का उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो गया? उसका व्यास हो गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। इससे बड़ा जीवा कोई नहीं होगा, व्यास से बड़ा जीवा कोई नहीं होगा, क्योंकि कर्व है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या हो गया कि वैसी रेखाखंड जिसके दोनों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, उसे जीवा कहा जाता है। ठीक है, अब जो है इसके आधार पर वृत्त, अब आपको आगे बताते हैं इसका फॉर्मूला। वृत्त किसे कहते हैं समझ गए, जीवा किसे कहते हैं समझ गए, त्रिज्या किसे कहते हैं समझ गए, व्यास किसे कहते हैं समझ गए। बिल्कुल ही आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बता रहे हैं वृत्त की परिधि। फॉर्मूला देखिए, सूत्र पाई की परिभाषा। पाई की है ना, पाई की परिभाषा क्या होता है? पाई किसे कहते हैं? पाई के बारे में सुने होंगे, पाई किसे कहा जाता है, इसके बारे में देखिए। इसका परिभाषा क्या हो गया? पाई का मान आप लोग पढ़े होंगे, नेक्स्ट पहले ही पढ़े होंगे। पाई का मान होता है 62। और पाई कौन संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन जो है एक नंबरिया में आता है कि पाई कौन संख्या? पाई अपरिमेय संख्या होता है। तो पाई का परिभाषा क्या हो गया? वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। यानी क्या हो गया? यानी पाई बराबर क्या हो गया? वृत्त की परिधि बटे व्यास। क्या हो गया? पाई का मान वृत्त की परिधि बटे व्यास। यानी क्या हो गया इससे? हम ये तो आपका पाई का डेफिनेशन हो गया है ना। इसलिए वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया? वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया? पाई गुना व्यास। यानी क्या निकल गया? पाई गुना डी। यानी परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया? वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला इससे निकल गया पाई डी। और डी का मान होता है 2r, तो पाई गुना 2r यानी 2 पाई r। यानी वृत्त का परिधि का फॉर्मूला पाई डी भी होता है और 2 पाई भी होता है। वृत्त की परिधि से आपका
पाई का परिभाषा से वृत्त का परिधि निकल गया। वृत्त परिधि कितना होता है? 2 पाई होता है। अब परिधि किसे कहते हैं ये आप जानते ही हैं, अभी बताए हम। ठीक है, वृत्त का परिधि मतलब क्या हो गया? 2 पाई आर। जब आर दिया रहेगा 2 पाई का यूज करेंगे, जब डी दिया रहेगा तो पाई डी का यूज करेंगे। अब पाई का मान क्या लिखेंगे? पाई का मान 22/7 लिखेंगे। जब तक नहीं कहा जाए कुछ क्वेश्चन में हमेशा पाई का मान 22/7 का उपयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है पाई का मान 3.14 जो लेना है लीजिए तो उससे हम यूज करेंगे, है ना। लेकिन जब तक नहीं कहा जाए पाई का मान कितना लेंगे? 22/7 लेंगे। ठीक है, वृत्त का परिधि हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब आगे जा रहे हैं। अगला सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ये दूसरा नंबर फॉर्मूला हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल से आप आर का मान निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो आप आर का मान निकाल सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अर्धवृत्त। अर्धवृत्त सेमी सर्कल माने वृत्त का आधा। अर्धवृत्त ये हो गया वृत्त का आधा भाग, ये हो गया अर्धवृत्त। ये सेंटर हो गया, ये जो है रेडियस हो गया ओ ए ओ बी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसमें हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हाफ पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त का होता है पाई स्क्वायर, अर्ध कहे क्या हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। इसमें फिर दूसरा फॉर्मूला अर्धवृत्त की परिमिति बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर। क्यों हो गया? क्योंकि आधा वृत्त के लिए यहां से यहां हो गया पाई आर, पाई हो गया। प्लस परिमिति मतलब क्या होता है? घेरा। इसको भी लेंगे 2 पाई आर, 2 आर लेंगे, सॉरी इसका 2 आर हो गया। ये यहां से कितना हो गया? 2 आर हो गया। तो 2 आर प्लस पाई आर, तो पाई प्लस 2 इंटू आर हो गया। अर्धवृत्त का परिमिति हो गया या अर्धवृत्त का परिधि हो गया, जो कहिए इसको, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब होता है, अब आगे देखिए वलय का क्षेत्रफल। वलय, वलय का क्षेत्रफल। वलय क्या होता है? देखिए ये हो गया वलय, ये हो गया वलय। यहां से यहां हो गया छोटी आर, ये हो गया यहां से यहां बड़ी आर हो गया, वलय हो गया। ये वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो वलय का क्षेत्रफल हो जाता है वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ये हो गया वलय का क्षेत्रफल। ठीक है ना। जहां बड़ी आर क्या हो गया? बड़ी आर हो गया ये बड़ा गोला का बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वाला ये हो गया। तो बीच का जो पार्ट बचा ये हो गया वलय।
क्षेत्रफल हो गया ये, है ना। इसी प्रकार से जो है फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड क्या होता है? देखिए ये हो गया त्रिज्य खंड, त्रिज्या का खंड, देखिए ये वाला त्रिज्य खंड हो गया, ओ ए बी, यहां पर कोण बना थीटा, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से गुना कर दीजिए, क्या हो गया? वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार से जो है ये पहला इसमें हो गया, उसी प्रकार से दूसरा होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप क्या हो गया? ये वाला हो गया चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? थीटा बटे 180 गुना पाई आर, ये हो गया चाप की लंबाई, है ना, ठीक है। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है? देखिए जैसे ये सर्किल है, ये जो पार्ट हुआ ये वाला ये हो गया वृत्तखंड, ये थीटा कोण बन रहा है। ये ACB जो पार्ट हुआ ये वाला वृत्तखंड हो गया। तो यहाँ क्या करना है? ये जो है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल जो दिया हुआ है OACB, इसमें जो है एरिया घटाना है, कितना? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दीजिए, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा क्या हो गया? ये हो गया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये जो है इसमें घटा दिए तो बच गया, इसका क्या बच गया? यही बच गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या हो गया? लघु वृत्तखंड हो गया। इसके ऊपर वाला पार्ट जो हुआ ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड हुआ। अगर इसके स्थान में लिखा है लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा, ऐसे निकालिए। दीर्घ वृत्तखंड कहे तो पूरा क्षेत्रफल में, एरिया में, इसका क्षेत्रफल में ये वाला पार्ट घटा दीजिए, निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। अब आगे है वृत्तखंड की परिमिति। वृत्तखंड की परिमिति मतलब ये परिमिति निकालना है। परिमिति मतलब घेरा, यानी OA प्लस OB प्लस चाप AC की लंबाई, है ना, हो गया। वृत्तखंड की परिमिति का मतलब क्या हो गया? वृत्तखंड की परिमिति का मतलब हो गया ये जो है आपका ये AB ये होगा AB प्लस चाप ACB की लंबाई, ACB की लंबाई। तो AB का मान जितना है बैठा दीजिए, मान लिया AB जो है L है मान लीजिए, और चाप की लंबाई थीटा बट्टे 180 गुना पाई आर कर दीजिए, ठीक है।
एल इस ए बी क्या हुआ, जीवा की लंबाई, जहां ए बी क्या है, जहां एल है, एल बराबर जीवा की लंबाई हो गया, इसको जीवा कहेंगे, ए बी को जीवा की लंबाई, ये हो गया है। तो आज जो है वृत्त से संबंधित जितना फॉर्मूला था, चैप्टर पहला, जो 2 चैप्टर आपका होगा, एक वृत्त का चैप्टर है और उसके बाद आगे जो है आपका आएगा शंकु आएगा, बेलन आएगा, गोला आएगा, है ना, ये सब आएगा, है ना। तो आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर इसका जो होता है कॉन्सेप्ट ये बता दिए वृत्त का, इसको आप लोग आज याद कर लीजिए। कल जो है हम फिर इसका प्रॉब्लम बताएंगे, हिसाब बताएंगे, और आप लोग उसको अच्छा से पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगा होगा, क्या करना आप लोग खुद जानते हैं। इसको जो है पूरा गांव तक पहुंचाइए, ताकि मेरा जो उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार गांव तक फैले, गांव तक है ना, शिक्षा का प्रकाश फैले, अंधकार दूर हो सभी जगह। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।